तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज की स्टडी। किसकी? लैंग्वेज, भाषा के बारे में समझेंगे और एक लैंग्वेज के बेसिक से समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक भाषा है। इंग्लिश पढ़ने से पहले, ठीक है, उसको समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि भाषा होती क्या है, किसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ इस समय, ठीक है, ये क्या है? हिंदी भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा को जो हम लिखते हैं, एक बात समझना, लेखनी जो लिखना होता है और जो हम बोलते हैं, जो भाषा होती है, ये दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं। जैसे आज हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, टुडे वी आर स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, आज हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सॉरी, हाँ, टुडे वी आर ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, इसी से मैं सारा समझा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, आज हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। और जिसे पता नहीं है वो ये क्या कहेगा, मैंने लिखा किस में है? हिंदी में लिखा है। ठीक है, लिखनी कौन सी है? हिंदी है कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट और भाषा अलग अलग होती है। भाषा एक मीडियम है, ठीक है, जो मैसेज बताता है, लेकिन जो लिखा जाता है वो अलग है। तो यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन जो लेखनी है, जो स्क्रिप्ट है, वो है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। ठीक है, स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी। अब यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है ये सेंटेंस, टुडे वी आर स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, यहां पे जो लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? जो लेखनी है, जो लिखा गया है, वो कौन सी है? वो भी आम इंसान यही कहेगा कि वो भी इंग्लिश है। लेकिन मैंने क्या कहा? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट क्या है? ये स्क्रिप्ट है, ये रोमन स्क्रिप्ट है। क्या है? रोमन स्क्रिप्ट है। ओके, फिर यहाँ पे आज हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लैंग्वेज क्या है? हिंदी। जो बोला जा रहा है वो क्या है? हिंदी है। लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? रोमन है। टुडे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, ये क्या है? अगर मैं लैंग्वेज कहूं वो कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। अब देखो, जो ये मैंने शब्द लिखे, ठीक है, जो मैंने शब्द लिखा है ये क्या है? सारे लेटर्स और शब्द ही हैं।
तो यहाँ से हमें समझना होगा कि लैंग्वेज होता क्या है, असलियत में लैंग्वेज क्या होती है। अगर अगर ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इनके भाव आपको ना पता हो, इनके मीनिंग्स ना पता हो, इनका मतलब क्या है, तो इसके लिए, इन सब के लिए क्या होगा आपके लिए, ये सारे क्या होंगे आपके लिए, सिर्फ एक आकृति। जैसे अगर मैं इस तरह से मैं कुछ लिखता हूं, ठीक है, अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक आकृति है। जैसे जो चाइनीज लैंग्वेज होती है, चाइनीज स्क्रिप्ट बोल लो, ठीक है, स्क्रिप्ट वहां पे और होगी, लैंग्वेज कुछ और होगी, हम उसको देखते ही समझ नहीं पाते हैं, वो हमारे लिए सिर्फ एक आकृति रहती है, लेकिन उसके पीछे के जो भाव हैं, उसके पीछे के जो मतलब वो पता नहीं होते हैं। पता होते हैं? नहीं पता होते हैं। जो लोग बोलते हैं वो भी नहीं समझ आता है, तो वो सिर्फ हम जो बोलते हैं वो लोग चाइनीज, तो वो भी सिर्फ हमें एक ध्वनि लगती है, उसका मतलब पता नहीं होता है। इसके बाद जब वो लिखते भी हैं तो सिर्फ ये हमारे लिए क्या है, एक आकृति है, एक आकृति है, उसका भी हमें मतलब नहीं पता होता है। तो इसी तरह से जो मैंने ये सारे आकृतियां बनाई हैं, इन्हें एक कोड में लिखा गया, एक सिस्टम में लिखा गया। किसमें लिखा गया? एक सिस्टम में, एक कोड में लिखा गया, एक तरीके से लिखा गया, एक रूल्स से लिखा गया, ठीक है। अब वो रूल्स, वो उसके जो शब्द थे, वो जो शब्द थे, उन शब्दों के पीछे भाव डाला गया। क्या डाला गया? भाव डाला गया, ठीक है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं, जैसे टंटुल, मैं एक शब्द बोल रहा हूं टंटुल। अब इसके मतलब पता है क्या होगा? कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अब क्या बोल देता हूं, देखो टंटुल का जो मतलब है वो ये है कि जो इंसान किधर भी भटकते रहता है। क्या है? कोई भी ऐसा इंसान जो सिर्फ भटकते रहता है, वो टंटुल होता है। तो अब जैसे ही मैं टंटुल बोलूंगा, एक मीनिंग मिल गया उसके पीछे, मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हमने ये आ लिखा, ठीक है, ये अ लिखा, इस अ के पीछे एक मतलब है। क्या है? एक मतलब है, एक ध्वनि डाली गई है, अ। जब इस तरह की आकृति बनेगी, क्या कैसी आवाज निकलनी है? अ निकलनी। इसी तरह से पूरे के पूरे जो स्वर है, अ आई, ये सारे क्या हैं? एक ध्वनि है, एक आकृति और उसकी ध्वनि, देवनागरी के एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से जो व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, ये भी किसके पार्ट हैं? देवनागरी के ही पार्ट है। तो ये भी सारी क्या है? ध्वनि है, ध्वनियां है कि नहीं? अब इन ध्वनियों, इनको जोड़ जोड़कर, इनके समूहों से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। जैसे मैंने एक शब्द बनाया, अभी टंटुल जो यूज हुआ, कि किससे बना हुआ है? ये स्वर और व्यंजन को यूज करके बना हुआ है। अब वो जो स्वर थे उसकी ध्वनि, जो व्यंजन थे उसकी ध्वनि, अब उस ध्वनि से, वो अक्षरों से, अब ये क्या है? एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, ये सारे अक्षरों का समूह है। एक शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है कि नहीं? तो जब अक्षरों को समूह से हमने क्या बनाया? शब्द बनाया। लेटर्स हैं, अक्षरों को इंग्लिश में लेटर्स, तो ये सारे क्या हैं? लेटर्स हैं। अब लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं, लेटर का जब समूह करते हैं, तो क्या बनता है? शब्द बनता है ना?
तो अब जब शब्द बनाया जाता है, शब्द की जब गणना होती है, तो वो शब्द के पीछे कोई मीनिंग डाला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि टंटुल के पीछे आपको कोई मतलब पता नहीं था, तो मैंने एक शब्द गढ़ा। अब शब्द के पीछे मैंने एक भाव भर दिया। क्या भर दिया? कि जो लोग घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, वो क्या होते हैं? टंटुल। ठीक है, तो जैसे मैंने एक शब्द गढ़ा, शब्द के पीछे एक मीनिंग भरा। ठीक है, उसी तरह से जो ये आज है, क्या आज है, तो आज के पीछे आपको मतलब पता है कि क्या होता है। आपके लिए रहस्य नहीं है, सिर्फ आकृति नहीं है। ये आकृति के पीछे आपने ध्वनि जोड़ा, ध्वनि से एक शब्द निकला, जो शब्द पार्ट था हिंदी भाषा का। क्या शब्द किसका पार्ट था? हिंदी भाषा का। हिंदी के शब्दकोश में वो शब्द था। ठीक है, जैसे आज का जब हम इंग्लिश में कन्वर्जन कर देते हैं तो वो टुडे हो जाता है। दोनों के पीछे मतलब एक ही है, मीनिंग एक ही है। क्या है? मीनिंग एक ही है। जैसे टुडे, आज, ठीक है, जो प्रेजेंट है ना, दोनों के पीछे क्या था? मीनिंग एक ही था, सिर्फ शब्द अलग अलग थे। तो ये जो था, ये इंग्लिश शब्द का पार्ट था। ठीक है, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट था। और जो आज है, ये हिंदी शब्दकोश का पार्ट था। लेकिन इनसे जो आवाज निकलती है, जो लिखा गया है, वो क्या है? ये रोमन स्क्रिप्ट से निकल कर आया है। ए से लेकर जेड तक रोमन स्क्रिप्ट का पार्ट है। स्वर व्यंजन ये दोनों अ आई और क ख ग, ये किसका पार्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट का पार्ट है। दोनों अलग अलग है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जो लैंग्वेज है, ये एक एक हिसाब से शब्दों का समूह है। क्या है? शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह है। इसके बाद इसे इसे नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए, नॉलेज को सेव करके रखने के लिए एक मीडियम मीडियम ये लैंग्वेज क्या है? मीडियम बने। क्या बने? मीडियम बने, कि जो लोगों के अंदर है, जो लोगों के अंदर लैंग्वेज जो सीखा हुआ है, वो एक से दूसरे पे ट्रांसफर कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके, आपस में वार्तालाप कर सके। तो जो लैंग्वेज होती है, ये दो इंटेलिजेंट पर्सन के इंट्रैक्शन से बनती है। जिसे शब्दों का ज्ञान नहीं है, जिसे लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, उससे कम्युनिकेशन हो सकता है? लैंग्वेज, अगर जिसे लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, जिसे समझ नहीं है, वो कभी भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, वो सीख नहीं सकता कि दूसरे के समाज से वो देख के जो समझ जाए। लेकिन जो मूड चीजें हुई है, जो इमटेरियल है, उसे किस तरह से समझेगा? जैसे ये शब्द है, किसी ने कोई प्रक्रिया सीखी, उस प्रक्रिया को दोबारा रिपीट करना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। तो उसे क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है। तो एक बार जो प्रक्रिया हुई, उसे नोट कर लिया गया, तो उसे शब्दों में डाल दिया गया कि नहीं डाल दिया गया? तो जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, लैंग्वेज का जो प्रोग्रेस है, ये एक सिविलाइजेशन को बताता है। एक अपर लेवल, एक मोर इंटेलिजेंट समाज की, एक मोर इंटेलिजेंट पर्सन की कंडीशन को बताता है, उनका एग्जिस्टेंस बताता है। और जितने भी जीव हैं, ह्यूमन को छोड़कर और जितने भी जीव हैं, किसी की लैंग्वेज नहीं होती। वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, आपस में जो वार्तालाप वो करते हैं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और अलग अलग ध्वनियों से करते हैं। उनकी खुद की कोई भाषा नहीं होती, उनकी खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। सिर्फ एक इंसान ही है जिसकी खुद की भाषा है, खुद की लैंग्वेज है, सॉरी वही भाषा है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है,
जिससे वो अपनी नॉलेज को संजय कर रखता है, अपने नॉलेज को आगे ट्रांसफर करता है और उसी के दम पे आगे प्रोग्रेस भी करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज शब्दों का समूह है और उन शब्दों को लिखने की एक एक रूल है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जितना हम शब्दों को जानते जाएंगे, जितना हम शब्दों को समझते जाएंगे, जितना हमारा शब्द भंडार बढ़ेगा, उतनी हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी। जितना हम ग्रामर को समझेंगे, जितने उसके रूल्स को समझेंगे, जैसे जैसे कि किस तरह से कि एक जो माला होती है उसे कैसे भी पिरो दो तो क्या वो अच्छी लगेगी? तो शब्द शब्द क्या है? एक मोती जैसे है। क्या है? मोती जैसे है। जितना अच्छा, अब शब्द, अगर माला को अच्छा देखो, शब्दों को हम इधर उधर से कुछ भी बनाएंगे, सामने वाला थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएगा। लेकिन लेकिन जितना हम उसको उसके रूल्स से डालेंगे, उसके रूल्स से लिखेंगे, उतना वो शब्द अच्छा होते चला जाएगा। है कि नहीं? ठीक, तो एक शब्दों को लिखने का, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज क्या है? शब्दों का समूह होता है, जो वाक्य होता है, वो वाक्य से ही लैंग्वेज बनती है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है? सेंटेंसेस है। जैसे मैं बीच में पॉज ले रहा हूँ तो मैंने एक सेंटेंस कंप्लीट किया, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बोला। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ये एक तरह की भाषा ही है। तो इन्हीं को जब हम सीखते हैं, इन्हीं को जब हम समझते हैं, तो इन्हें हमें किस में रखना होता है? एक रूल्स में डालना होता है, एक रूल में बांधना होता है। जब ये रूल में नहीं होंगे तो इधर उधर शब्द होंगे तो वो उतना खराब लगेगा, अच्छी अच्छी भाषा नहीं होगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जितने हम रूल्स को समझते जाएंगे, जितना हम शब्दों को समझते जाएंगे, उतना हम उस लैंग्वेज को समझते जाएंगे, उतनी हमारी भाषा अच्छी होती चली जाएगी। समझ रहा है? ठीक, तो यहां से हमारा क्या काम होगा? मेरा जो काम होगा, मेरा काम होगा रूल्स को समझाना, उन रूल्स को बताना कि किस तरह से कोई सब्जेक्ट है। तो जो मैं आगे कवर करूंगा वो उन्हीं रूल्स को समझाऊंगा कि कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, किस, जैसे अभी हम लोग तो इंग्लिश करने वाले हैं, हिंदी भी कुछ थोड़ी थोड़ी हिंदी भी करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी जो भाषा वो इम्प्रूव हो, आगे बढ़े। ठीक है, सब एग्जाम में इंग्लिश काम आती है। हर, जैसे अगर आपकी जो मदर टंग इंग्लिश है तो उसे इम्प्रूव करने में काम आएगी। ठीक है, आगे हम ग्रामर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी ग्रामर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, दोनों को मिलाकर लेकर चलेंगे। ठीक है, और आपका क्या काम होगा? अब अगर दिन में रोज 5 शब्द, अगर हिंदी कर रहे हो तो हिंदी के बड़े बड़े 5 शब्द जो मुश्किल हो, और इंग्लिश कर रहे हो तो उसके भी 5 शब्द, रोज 5 शब्दों को पढ़ते चलो, समझते चलो। एक दो तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, एक है कि तुमने शब्द को क्या किया? पढ़ा और उसका मतलब पढ़ लिया, दोनों को याद कर लिया, बस। ये ऐसा जब हम करते हैं तो कुछ दिन तक याद रहता है और उसके बाद भूल जाता है, और हमारा मन भी खत्म हो जाता है। क्या होता है? हमारा मन भी धीरे धीरे उसको और आगे पढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप? उन शब्दों को समझो। वो समझना किस तरह से पड़ेगा? एक तो मतलब देखो और उसको अलग अलग जगह इस्तेमाल करो। क्या करो? उसको अलग अलग जगह इस्तेमाल करो। ठीक है, जैसे पैशन। क्या? पैशन। पैशन का क्या मतलब होता है? जुनून। ये एक शब्द, एक मतलब है। ठीक है, पैशन वो होता है जो चीज हमें करने में अच्छी लगती है और उससे ही अपना हमने
एक तरह का बिजनेस बना लिया। बिजनेस क्या, उसे हमने इस तरह से बना लिया कि अब उसी से हम क्या कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और उसे जी भी रहे हैं। ठीक है, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ठीक है, अब क्रिकेट को ही मैंने क्या बना लिया, अपना पैशन बना लिया। मतलब अब मैं अपनी आगे की जिंदगी किस में देखता हूँ, क्रिकेट में ही देखता हूँ। तो क्रिकेट क्रिकेट मेरा पैशन है। तो अब ये शब्द याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस तरह से शब्दों को क्या करो, समझो। ठीक है, जैसे जैसे एक और शब्द देखते हैं, इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? चीजों को जोड़ना। क्या? जोड़ना। तो एक मैंने बता दिया कि जोड़ना, ठीक है। तो इससे किस तरह की चीजों को जोड़ना, जैसे छोटे छोटे सभी मेरे दोस्त पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर थे, उन सब और वो सब की उन सब के मत अलग अलग थे, लेकिन मेरी एक बात को लेकर सब इंटीग्रेट हो गए, सब क्या हो गए, जुड़ गए। तो क्या हुआ, इसको मैंने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से क्या करो, उन शब्दों को यूज करो, उन शब्दों को समझो। जितना इनको यूज करते जाओगे, जितना इनका इस्तेमाल करते जाओगे, ठीक है, जितना उनका प्रयोग करते जाओगे, उतना तुम्हारा शब्द भंडार बढ़ेगा और उतनी तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी होगी। लैंग्वेज अच्छे होने के क्या फायदे हैं? देखो, जितनी तुम्हारी अच्छी लैंग्वेज होगी, उतना तुम्हें वो किताबें समझना आना चालू हो जाएंगी। तो जो बड़े बड़े लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के कुछ किताबें लिखी हैं, उन सब का तुम ज्ञान ले पाओगे। कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा तुम्हें समझाने वाला, बताने वाला। सीधा उस राइटर से जुड़ पाओगे कि उस राइटर की जो सोच थी, उसने उस किताब में लिखा, और सीधा तुम राइटर से समझ रहे हो। मैं भी जो बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये मैंने राइटर्स के पढ़ के अलग अलग तरह से नॉलेज लेके मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। मैं एक हिसाब से मैं भी एक बिचौलिया ही हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, उन सब की चीजें आपको बता रहा हूं। लेकिन जब आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आपके शब्दों शब्दों के भेदों को समझोगे, शब्दों के डिफरेंसेस को समझोगे, शब्दों को जानोगे, समझोगे, तब क्या होगा कि आप सीधा राइटर्स को पढ़ोगे और उनकी बातें सीधा समझोगे और उसे अपने हिसाब से उन्हें मोड़ पाओगे, देख पाओगे किस तरह से वो चीजें चल रही, किस तरह से उन्होंने क्या लिखा है। हम्म तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 जो आपकी डिपेंडेंस होती है दूसरों में, वो धीरे धीरे खत्म होगी और खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद भाषा हर जगह इस्तेमाल होती है। भाषा जितनी अच्छी आपकी भाषा होगी, सरकारी दफ्तरों में, वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो प्योर हिंदी यूज होगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश यूज होगी। तो कहीं भी आप जाओगे तो आपकी भाषा से ही लोग आपको रिस्पेक्ट देना, आपसे बात किस तरह से करनी है, लोगों का टोन बदल जाता है। तो जितनी अच्छी आपकी भाषा, उतना आपको रिस्पेक्ट मिलना। उसके बाद हर हर गवर्नमेंट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में काम आती ही है, चलो वो तो चीजें सेकेंडरी है। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग खुद पेपर देते हो, उससे भी हमें क्या करना रहता है, लिखना रहता है। ठीक है, तो हर जगह भाषा का इस्तेमाल है। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है तो आप खुद की किताबें लिख सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, हर जगह लैंग्वेज ही है। तो एक सब्जेक्ट अगर लैंग्वेज अच्छी होती है तो दूसरे सारे सब्जेक्ट्स हमारे अच्छे होते हैं, हमें सब चीजें धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाती है। ठीक है, और क्या इस्तेमाल है भाषा के? हम लिंग्विस्ट बन सकते हैं। ऐसे ही इसी तरह से अगर हम और 3-4 भाषा समझ लें तो हम क्या बन जाएंगे, भाषा के ज्ञानी बन जाएंगे। ठीक, हम खुद के शब्द बनाना चालू कर देंगे। जैसे मैंने एक टंटुल तो कुछ कुछ मेल नहीं खाता है, सब कहीं से भी मैंने उठाया है।
सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक, तो ऐसे ही खुद के इन सब आज ये सारे जितने भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जितना शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो सब क्या है, किसी ने बनाया ही है, किसी ने बनाया है, उसके पीछे उन्होंने भाव दिए हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग भाषा को समझना चालू करेंगे।